सो है गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो गाइस, फिर से हम आ गए हैं और आज भागवत कथा का तीसरा दिन है और आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि कथा चल रही है। और ये दान पेटी से इतना बड़ा जो भंडारा होता है, इससे होता है। तो आप लोग जब आएंगे, जो सहयोग होगा दान पेटी में देना। और यहाँ पे देखिए 2-4 लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? केएन सिंह। हम सभी जो भक्तगण है उसके सेवा के लिए ऑफिस में बैठे हैं और जो भक्तगण के तरफ से जो दान आता है ये भागवत कथा के लिए, हम उन सबों को हार्दिक अभिनंदन अपने तरफ से वंदन करते हैं। हमें भी आनंद होता है अपने लोगों के साथ। और आज मैं यही से शुरू किया क्योंकि ये लोग यहाँ बैठे हैं, कथा सब लोग कथा सुन रहे हैं वहाँ बैठ के, पर ये सुन भी रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। सो आइए अंदर चलता हूँ, आपको भी कथा सुनाता हूँ। सो आइए चलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस, फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ। अब देख सकते हैं जहाँ से शुरू किया था कल, वहीं से फिर आज शुरू करता हूँ। ये देखिए और गौ माता। और अभी अंदर चलता हूँ। कल हम जब आए थे यहाँ तो इस पे कुछ नहीं बिछाया हुआ था। अभी देखिए यहाँ पे भी बहुत सुविधा है, पैदल चल सकते हैं बिना चप्पल के। ये देखिए लोग आ गए पहले। राधे राधे। चलिए मैं आज आपको कथा सुनाता हूँ। वैसे भी आज हमें लेट हो गया है, तो आइए मैं डायरेक्ट चलता हूँ आपको। राजाओं को लूटा, द्वारकाधीश ने कहा भीड़ जाने में रख देना, लेकिन परंपराओं से कहना इसका स्पर्श न करें, ये धन खतरनाक है। रेडियो 4 धन किसी को नहीं बचते। 4 धन, एक तो नानी का, बेईमानी का, जजमानी का और पानी का। व्याख्या नहीं करूंगा, आप सब लोग जानते हो। नानी का धन खतरनाक होता है। श्याम सुंदर से कहा नानी का, पानी का, दूध में जो पानी मिलता है सीधा पाप है। ये नौनिहाल बच्चे जन्म लेते हैं, आसान्वित होते, हम भारतवर्ष में अपनी माँ का दूध पिएंगे, पता नहीं दूध के नाम पे क्या पिलाया जा रहा है लोगों को। बेईमानी का और जजमानी, उपरोहित कर्मति नंदा। ये सामाजिक धन बहुत खतरनाक है। ये जरासंध का लूटा हुआ धन का मुकुट परीक्षित ने मस्तक पे रखा और नगर घोड़े पर सवार होकर के जब नगर के बाहर आए तो देखा एक बधे के कसाई बैल को, एक गाय को मारे जा रहा है। बैल के 3 पांव टूट चुके हैं। राजा को दया, कौन है तू? आप राजा होते हैं, सत्य, शौच, दया, दान। लेकिन कलिकाल में 3 चरण टूट चुके। धर्म के सत्य नहीं है बिल्कुल। शौचम दया दानम न विद्यते। दया नहीं है। अनाथ बूढ़े माँ बाप चाय को तरस रहे हैं और हस्बैंड वाइफ होटल में रूम बुक करा करके उन अनाथों का ध्यान नहीं देते। कलयुग में सबसे ज्यादा दुर्दशा है। दया बिल्कुल समाप्त हो गई। सत्य नहीं है और पवित्रता भी नहीं है, सफाई है। हमारे यहाँ जल पदाभ्याम शुद्धि, जल और मिट्टी से पवित्रता मानी जाती है। ये केमिकल पवित्र नहीं होता, साफ जरूर होता है। सत्य नहीं है, शौच नहीं है, दया नहीं है। केवल कलिकाल में एक चरण बचा है, इसका नाम दान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दान करे, उसमें भी 5 दान अवश्य करो। सबसे पहले अन्नदान रोज करिए। 1 मुट्ठी पक्षियों को, दुखियों को, दीनों को, गाय को जरूर दो। अन्नदान रोज करो। पहले के लोग देहात में आज भी करते, माताएं जब रोटी बनाएंगी तो पहली रोटी गाय को, तो जो नहीं करते उनको नियम लेना चाहिए, गाय पहले। और सबसे अंत की रोटी कुत्ता की। तेन तक्तेन भुंजीता माकृता कस्य शुद्धनम ईशावास। इन सब में परमात्मा बस रहा है। वो परमात्मा का पोषण कैसे होगा? पहली रोटी गाय को खिला दो, सारे देवता, क्योंकि गावो जगतस्य माता। लेकिन इतनी जल्दी है श्रीमान जी को, पहली रोटी बनी और तुरंत चौका में ही पहुंच जाते रसोई में। जल्दी करिए आप।
एक महात्मा बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, बड़े अच्छे चिंतक हैं। उन्हें पहली रोटी पति को खिला देते हैं तो पति हो जाता है गाय, वो अंत की रोटी अपने खा जाती हैं। वो दिन भर ढूंढती है, वो बेचारा गौ बन के सुन रहा आराम से, कोई टेंशन नहीं। रोटी का अधिकार उसके गीता उपनिषद कहता त्याग की भावना करके जिए आप। अन्नदान रोज करो, दूसरा कन्यादान, वंश की पवित्रता के लिए बेटी का दान अवश्य करो। तीसरा गौदान, गाय के पूंछ में मोक्ष है। और गौदान तब तक करो जब तक यावत स्वस्थ विदर्भ कलेवरम यावच्च दूरे जरा। कई लोग मरने वाले होते उस दिन गाय की पूंछ पकड़ते हैं, वो दान का कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम गाय की पूंछ पकड़े या बैल की पकड़े हो। तुम्हें ये भान होना चाहिए कि हम गौ की पूंछ पकड़े। तीसरा गौदान और चौथा भूमि दान। आजकल भूमि बड़ी महंगी हो गई तो उसका ऐसा उपलक्षण शास्त्र में, वृक्ष लगाओ, और वृक्ष लगाओगे तो फल लगेगा तो पक्षी खाएंगे, पक्षियों के आशियाना बसेंगे। क्योंकि अब ये बड़े बड़े जो मकान बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो वृक्ष काटे जाते हैं तो पक्षी कहाँ जाए, उनके आशियाने उजड़ गए। एक वृक्ष लगाइए आप, और वृक्ष कोई अंग्रेजी वृक्ष मत लगाओ, फली वृक्ष लगाओ। ये भूमिदान का कारण है, जिससे तुम्हें ऑक्सीजन मिले, छाया मिले, फल मिले और स्मृति रहे। और पांचवा है स्वर्ण दान, अवश्य करो। ये भागवत के अनुसार 5 दान हैं। धर्म के 4 चरण में 3 टूट गए। महाराज परीक्षित ने गाय से पूछा, भगवती आप, हम पृथ्वी हैं, बोलो पृथ्वी मैया की। सब भूमि बिचारी गौतनुधारी परम विकल भय सो। अपनी विपत्ति सुनाने के लिए किसी के पास गई तो केवल गाय का रूप धारण करके गई। जैसे हनुमान जी जब कभी जाते हैं तो ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं, ऐसे पृथ्वी ने जब जब किसी से अपने दुख की बात सुनाई तो केवल संग भूमि बिचारी गौतम धारी गालो जगत समाचार। दोबारा जब मांगा, जात रूप मदात प्रभु, हम स्वर्ग में रहे। ये भूल गए थे कि आज ही मुकुट लगा के निकले हैं सैर करने के लिए, और जैसे ही अनुशासन मिला चट से खोपड़ी पिछड़ गए। कलिकाल जब लगता है तो खोपड़ी में जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, तो क्या करें, तो नगर पालिका की टंकी में शक्कर घुलवा दो, सप्लाई सब जगह। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कन्हैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें महाराज श्री परीक्षित के पास में गए और कहा कि हमारे बड़े ब्रह्मचारी ने आपको एक श्राप दिया है जो बड़ा हादसा है। क्या है? परीक्षित भगवान की कृपा पात्र है, कोई साधारण पदार्थ नहीं है। परीक्षित क्या श्राप दिया? तो हमारे ब्रह्मचारी ने कहा कि जिस सर्प को आपने गुरुदेव के गले में डाला कि हम अपने आप को संभाल लेंगे, अब मरने के समय में क्या करना चाहिए, सर्वस्व त्याग करके बड़े बेटे को जिसका नाम जन्मेजय है उत्तर भाग राज्य सौंपा और एक वस्त्र
पहन करके। अच्छा, मृत्यु के समय जाना कहाँ चाहिए? तो व्यास जी कहते गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नामक तट पर। देखो, मरने के समय प्राय लोग दुख के तट पर रहते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय तो आनंद के तट पर बैठो। कबीर बाबा कहते जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आनंद नामक तट पर परीक्षित जी आ गए। महर्षियों ने सुना है बिग बैंग और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो उसको कहते हैं, ये उनका विचार है। हमारे यहाँ का विचार इससे भिन्न है। आइए उसकी चर्चा करें। तो ये जो अंतरिक्ष लोक है ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये खाली नहीं है, ये भरा पूरा है। और इसमें क्या भरा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी से भरा पूरा है। पाश्चात्य विचारकों का कहना है कि अचानक ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये वेगवती हो जाती है, और वेगवती होने के कारण जो अत्यंत तीव्र घूर्णन उसमें आ जाता है, उससे ग्रह नक्षत्र चली गई हर दिन की तरफ। आज भी कथा खत्म हो गई। अभी देख सकते हैं लोग महाप्रसाद के लिए बैठ रहे हैं। हर तरफ मैं दिखा दूं कि आज भी महाप्रसाद के लिए बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग आए हैं, और ये देख सकते हैं महाप्रसाद के लिए बैठ रहे हैं। सो गाइस, फाइनली अभी देख सकते हैं आज भागवत कथा का तीसरा दिन था, और इतना जनसंख्या, बहुत सारे भंडारे में लोग आए थे। हजारों की संख्या में देख सकते हैं लोग अभी प्रसाद ग्रहण कर लिए हैं, और अभी बैठे भी हैं, और बहुत सारे लोग अभी बैठने के लिए खड़े भी हैं। आज का हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली गाइस, हम लोग निकल गए हैं, और ये देखिए हमारी बेटी, हम लोग अभी जा रहे हैं घर पे। चलो, अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी गाड़ी के पास आ गए। आज का ब्लॉग हम यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो, आज का ब्लॉग एंड करते हैं। चलो।